ये पहचान करवाना, ये शायद नब्बाज़ कौम मौलाना मोहम्मद अबू दाऊद सादिक साहिब उन्होंने ये शुरू किया, या हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया, या कोई कहेगा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया। नहीं, ये दौरे ताबीन से आ रहा है कि कुरान कुरान है, सुन्नत सुन्नत है। मगर ये नूर हासिल करने के लिए पहली शर्त ये है कि जहां से ये नूर लेना है उस सीने में अकीदा कौन सा है। यानी आज मुआशरे में जो बिगाड़ आया है उसका एक बड़ा सबब यह है कि लोग धड़ाधड़ सुन रहे हैं, किसी को नेट पर, किसी को टीवी पर, किसी को किसी चैनल पर, किसी को कहीं, किसी को कहीं। कहते हैं नमाज ही पढ़नी है, कुरान ही पढ़ना है। तो इमाम इब्ने सीरीन कोई छोटी इस्तिकामत वाले थे, यानी जिनके बारे में जो सरकार के सहाबा हैं, सरकार फरमाते हैं कि ला तमस्सुन्नार मर्रानी और मर्रानी, कि जिन्होंने मेरे सहाबा को देखा आग उनके करीब भी नहीं जाएगी। इसके बावजूद उस जमाने में ही ये शुरू हो गया अकीदे की चेकिंग का निजाम। ये नहीं कि हम मॉडर्न मुस्लिम हैं, जनरल मुस्लिम हैं, जो भी कलमा पढ़े बस ठीक है। इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं हिदायत के लिए जरूरी है कि जो बयान करता कुरान और सुन्नत उसका अकीदा अहले सुन्नत हो। तो इमाम इब्ने सीरीन की सनद के मुताबिक 15वीं सदी में उनकी शर्त के मुताबिक हमारे मुआशरे में हम खिराज तासीन पेश कर रहे हैं कारी मोहम्मद खालिद जलाली साहब को कि ये अपने अहद में भी उस शर्त पे कायम रहे, बैत भी जिनसे की, पढ़ा भी जिनसे, और फिर आगे पढ़ाने के लिहाज से भी। ये चीज जिस वक्त आ जाती है तो फिर बंदा बोल रहा हो फिर भी नेकी मिलती है, चुप हो जाए फिर भी नेकी मिलती है, वो जाग रहा हो फिर भी, और जरूरत के लिए सो जाए फिर भी। और इमाम अहमद बिन हंबल जैसे इमाम ने ये फरमाया, जो कि तबकात हनाबिला के अंदर वो लिखा है, उनका कौल उनके बेटे ने सुनकर इमाम अहमद बिन हंबल से, एक आलिम सुन्नी हो, अहले सुन्नत का पीर, अहले सुन्नत का आलिम, अहले सुन्नत का मुहद्दिस, अहले सुन्नत का मुफस्सिर, अहले सुन्नत का फकीह, अहले सुन्नत का वली, इनकी तो शान ही वराउल वरा है। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, अब अगली बात सुनने से कोई अमल के मैदान में सुस्त ना हो, लेकिन हकीकत इमाम अहमद बिन हंबल ने बयान की। आपने फरमाया कुबूर अहले सुन्नती मिनल फुस्साती रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। कुबूर अहले सुन्नती मिनल फुस्साती, अहले सुन्नत के आलिम, आमिल, सूफी तो अपनी जगह रहे, का सुन्नी अकीदे वाला अमल में अगरचे फासिक भी हो तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग होती है। कुबूर अहले सुन्नत मिनल फुस्साक, यानी साले हो तो वो तो शान ही वरा, दिन रात कुरान पढ़ाता हो उसका तो मकाम ही वरा। यानी ये है अकीदे का फैज। अगर खुदा न खास्ता कहीं अमल में बदअमली आ गई मगर मसलक में कजी नहीं थी, तो इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं मेरे नजरिए के मुताबिक उस बंदे की कब्र भी गड़ा नहीं होती, जन्नत का बाग होती है। इसी कौल का दूसरा हिस्सा, कुबूर अहलिल बिदअ मिनज़ ज़ुहाद हुफ्रा मिन हुफुरिन नार। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया कि बद अकीदा इंसान अगरचे आबिदो जाहिद भी हो तो उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा। इतना बड़ा मकाम है मसलक अहले सुन्नत का। इमाम अहमद बिन हंबल जैसे इमाम के यहां भी इस चीज को माना गया, आगे इसको राइज किया गया, लिखा गया। इसका यह मतलब नहीं कि कोई सुन्नी हो और फिर कहे कि बस मौज ही मौज है, लेकिन
ये है कि सुन्नी अगर पक्का है अहले सुन्नत की अकीदे में, उसने कोई कमी नहीं आने दी, तो फिर शुक्र अदा करे, पहला पेपर तो पास हो जाएगा। अब आगे नमाज का हिसाब है, रोजे का है, हज का है, ज़कात का है। उस हिसाब के लिहाज से तो कई ऑप्शन हैं। जरूरी है कि आखिरी सांस तक इंसान बंदगी करे, मगर वहां अगर फेल हो गया तो रब चाहे कि मैं इसको जहन्नम भेजे बगैर जन्नत भेज दूं तो कोई रोक नहीं सकता। रब चाहे सरकार की तरफ से जो सिफारिश है उसको कबूल, या कोई भी शफी हो, अकीदे के पेपर का जो फेल है इसके बारे में तो फैसला है, ना सिफारिश होगी, ना सिफारिश कबूल होगी, ना उसको जहन्नम से निकाला जाएगा। जो बद एतकादी जिसकी कुफर तक पहुंची हुई है। अब दूसरी तरफ से जो अकीदा सहिया है, उसके बाद हुक्म तो यह है वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, आखिरी घड़ी तक इबादत जारी रखो। लेकिन ये दर्जा बंदी जरूर है कि इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि अगरचे फासिक भी हो लेकिन सुन्नी हो तो उसकी कब्र को रोजा कहो, अगरचे वहां कोई गुंबद ना बना हो, अगरचे वहां कोई जाहिरी तौर पर मजार ना हो, वो फिर भी रोजा है। और दूसरी तरफ बंदा बदअकीदा हो और फासिक हो, वो तो वैसे ही गया गुजरा है, बदअकीदा हो और साथ जुहाद में से हो, जाहिद हो, आबिद हो, हाजी हो, निमाजी हो, लेकिन अकीदा सही ना हो, तो इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। अल्लाह का फजल है, हजरत किबला कारी मोहम्मद खालिद जलाली साहब, आपने जो सबक हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह से अकीदे का पढ़ा, आखिरी सांस तक उस पे कायम रहे, डटे रहे और इस पैगाम को अपने विरसे में छोड़ गए। इसके साथ वो एक सुनहरी किरदार रखते हैं कि उन्होंने 42 साल नगमा जिब्रील की तिलावत की, 42 साल अल्लाह का कलाम पढ़ाया, सीनों में मुंतकिल किया। ये सुनहरी किरदार उस सेहते अकीदा के साथ, ये भी खैर की बहुत बड़ी दलील है। एक हाफिज किसी से बन जाए, हाफिज तो क्या सिर्फ नमाज ही किसी से कोई पका ले, अगर उसका अजर सलामत बंदे को मिल जाए तो वो गिनना बड़ा मुश्किल है। आज हम दुनिया में कोशिश तो करते हैं कि बेटा उसको फलां जॉब मिल जाए, फलां अफसर लग जाए। खुदा की कसम, हातम ताई का लंगर खाना कायनात को इतना नहीं खिलाता जितना एक छोटा सा बज़ाहिर जो हाफिज है उसका लंगर खाना जितना बड़ा होता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार फरमाते अल्लाहु अजवदु जूदा, सबसे बढ़ के जूद रब्बे जुल जलाल का है। सुम्मा आना अजवदु बनी आदम, फिर अल्लाह के बाद सबसे बड़ा लंगर खाना मेरा है। सरकार फरमाते हैं, अब ये जो झगड़ा करते हैं ना कि तुम अल्लाह दाता है और किसी को दाता ना कहो, तो बुखारी शरीफ में दाता का लफ्ज तो आया नहीं, लेकिन अजवद का लफ्ज आया है। और वो अजवद का लफ्ज सरकार ने अल्लाह के बारे में भी बोला है, अपने बारे में भी बोला है। अल्लाहु अजवदु जूदा, सबसे ज्यादा अजवद, सुपरलेटिव डिग्री है जूद की, तो सबसे ज्यादा जूद करने वाला अल्लाह है। अल्लाह के बाद सुम्मा आना अजवदु बनी आदम, सारी सदियों में नौए इंसानी में जितने बादशाह गुजरे, जितने अंबिया गुजरे और क़यामत तक जितने बादशाह आएंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितना मैं देता हूं इतना कोई नहीं दे सकेगा। यह भी बुखारी में। तीसरे नंबर पर वह अजवदु मिन बादी, नबूवत के रैंक के बाद फिर कौन सबसे ज्यादा देने वाला है? अजवदु मिन बादी रजुलुन आलिमा इल्मन फनशरहु,
और तीसरा नंबर उनका है जिन्होंने मेरा दीन पढ़ा और सारी जिंदगी पढ़ाते रहे। यानी लफ्ज़ जूद, यानी जो कुछ ये देते हैं उसको जूद से ताबीर किया कि हातम ताई के खजानों से इंसानियत को वो कुछ नहीं मिलता जो आलिम दीन के दारुलूम से मिलता है। और इसमें आगे कैटेगरीज हैं, कोई हदीस पढ़ाता है, कुरान पढ़ाता है, कोई मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, फकीह है, मगर ये सिलसिला शुरू वहां से हो जाता है जब कोई हाफिज साहब किसी को यस्सरनल कुरान कायदा पढ़ा देते हैं। हिफज कराना तो ये तो बहुत बड़ा मकाम है। मुस्लिम शरीफ की हदीस से इसका अंदाजा लगाइए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे मुबश्शिर अंसारिया के बाग में तशरीफ ले गए और पूछा मन गारा सहार, ये बात किसने लगाया? अब हमारे मुआशरे में कुछ लोगों को बीमारी है कि पता था तो पूछ क्यों रहे थे। तुम कहते हो हर चीज का पता है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को वो तो बाग का भी पूछ रहे थे उम्मे मुबश्शिर अंसारिया से। तो मुहद्दिसीन हर चीज की वजाहत करते हैं कि सरकार के पूछने में भी एक अकीदा था। पूछने में भी हमारे आज के एक मसले का बहुत बड़ा हल था। ये अल्लाह ने बात ज़हन में डाली कि लोग कहते हैं ये जो भिक्की शरीफ वाले हैं ये नमाज पढ़ने से पहले कहते हैं इमाम किस अकीदे का है। ये जो रिजवी हजरात हैं ये पूछते हैं इमाम किस अकीदे का है। ये सुन्नी लोग जो है ये पूछते हैं खतीब किस अकीदे का है, मुदर्रिस किस अकीदे का है। तो क्या जरूरत है जब कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़नी है, अकीदे की क्या जरूरत है? तो इस सवाल से पता चला हम तो उस नबी के उम्मती हैं जिन्होंने काश्तकार की बात करनी हो तो पूछते हैं काश्त